प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं जमात उर्दू की किताब से हजारों साल लंबी रात इस सबक का मुताला करेंगे। ये आपकी किताब का सफ़ा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है हजारों साल लंबी रात, और इस तरफ इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ का नाम लिखा हुआ है रतन सिंह। आइए बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम पहली बात देखते हैं। एक कहावत है, भूखे भजन न होए, यानी आदमी अगर भूखा हो तो किसी काम में उसका जी नहीं लगता, वो काम चाहे खुदा की इबादत क्यों ना हो। भूख लगना इंसान और हैवान की फितरी आदतों में शामिल है। कामकाज करते हुए उसके आज़ा थक जाते हैं। उसके जिस्म को चलाने वाले आज़ा यानी दिल, जिगर, मैदा वगैरह पर भी थकन छा जाती है। इस थकन से जानदारों को भूख का एहसास होता है। वो खाना खा ले तो थके हुए आज़ा को फिर ताकत मिल जाती है और वो काम करने लगते हैं। भूख के ताल्लुक से इस सबक में बताया गया है कि इंसान भूखा हो तो उसे नींद नहीं आती। उसका जहन बेसर पैर की बातें सोचने लगता है। अगर बहुत से भूखे इंसान एक जगह जमा हो जाएं तो पता चलता है कि सबका जहन भूख मिटाने की फिक्र में तरह तरह की बातों में उलझा हुआ है। ज़ैल की कहानी में मुसन्निफ ने भूख की वजह से पैदा होने वाली इंसानी बेचैनी की कैफियत को बयान किया है। आइए बच्चों, अब हम इस सबक को लिखने वाले मुसन्निफ की जान पहचान देखते हैं। रतन सिंह 1927 में सियालकोट, पाकिस्तान में पैदा हुए। उर्दू के मुमताज अफसाना निगारों में उनका शुमार होता है। उनके अफसाने इंसानी जिंदगी के मसाइल पर मबनी होते हैं। वो अपने अफसानों में समाजी और माशरती हालात बड़े मौसर अंदाज में पेश करते हैं। पहली आवाज, पिंजरे का आदमी, काट का घोड़ा वगैरह उनके अफसानों के मजमूए हैं। आइए बच्चों, सबक शुरू करते हैं। सुनने वाले उसकी बात बड़े इन्हिमाक से सुन रहे थे, यानी ध्यान और तवज्जे से सुन रहे थे। सुनाने वाला उन सब के बीच लेटा हुआ बिल्कुल ऊट पटांग बातें कर रहा था। उनमें कहीं कोई तसलसल नहीं था। बात करते करते वो खुद ही बहक जाता, जैसे राह चलता मुसाफिर अपनी राह से भटककर किसी गलत रास्ते पर चलने लगे। एक बात अधूरी ही छोड़कर वो किसी दूसरी बात का सिरा पकड़ लेता। इस तरह रात बहुत धीरे धीरे सरक रही थी। वो सब के सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाने वाले रास्ते की एक दुकान के बरामदे में आकर रात काटने के लिए लेट गए थे। थोड़ी देर बाद जब उनमें सबसे बूढ़े आदमी ने गला साफ करते हुए किसी राजा की बात शुरू की तो उस बरामदे में लेटे हुए सब के सब आदमी हुंकारी भरने लगे। फिर क्या हुआ बाबा? बस फिर क्या था, बात चल निकली। एक बादशाह था, उसकी 7 रानियां थी। 7 रानियों के लिए बादशाह ने अलग अलग महल बनवाए। एक लकड़ी का, दूसरा ईंट गारे का, तीसरा संगे मरमर का, चौथा तांबे का, 5वां चांदी का, छठा सोने का और 7वें में हीरे जवाहरात जुड़े हुए थे। हाँ ठीक, किसी ने हुंकारी भरी। इतना सब कुछ था, लेकिन बादशाह के यहाँ औलाद नहीं थी, इसलिए वो बहुत दुखी था। बादशाह को आखिर किसी ने राय दी कि फला जंगल में एक पेड़ है, उस पर 7 फल लगे हैं। अगर बादशाह ये फल अपनी रानियों को खिलाए तो सबके औलाद हो जाएगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि उस पेड़ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल था। रास्ते में 7 दरिया पड़ते थे और 7 देवों से मुकाबला करना पड़ता था। पेड़ के गिर्द 7 सांपों का जबरदस्त पहरा था, लेकिन बादशाह भी अपनी धुन का पक्का था। वो अपना लाव लश्कर लेकर चल पड़ा, यानी अपनी फौज और उसका सामान लेकर चल पड़ा। बात अभी यहीं तक पहुंची थी कि बूढ़े को खांसी का दौरा पड़ा। जब उसकी सांस दुरुस्त हुई तो बूढ़ा बहक गया। उसने एक दूसरी बात चला दी। बड़ी पुरानी बात है, किसी कारीगर ने ऐसा डंडा बनाया जिसके अंदर एक आदमी बैठ सकता था।
اس طرح وہ ڈنڈا آدمیوں کی طرح ہی بولتا تھا، چلتا تھا اور کھاتا پیتا تھا۔ قریب قریب سب نے مل کر ہنکاری بھری۔ پھر اچانک یہ ہوا کہ رکشوں اور تانگوں کا ریلا شور مچاتا ہوا سڑک پر سے گزرنے لگا۔ شاید اسٹیشن پر کوئی مسافر گاڑی رکی تھی، اس لیے بوڑھا تھوڑی دیر رکا۔ پھر اس نے ایک مچھلی کی بات شروع کر دی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کی پیٹھ پر باقاعدہ ایک شہر بسا ہوا تھا، جس پر نامعلوم کتنے ہی مکان بنے ہوئے تھے، کتنے ہی کھیت تھے۔ سمندر میں جس طرف یہ مچھلی جاتی اس طرف یہ بسا بسایا شہر چلا جاتا۔ بالکل ٹھیک، سب نے ہنکاری بھری۔ اس طرح رات نہایت آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ بوڑھا باتیں کیے جا رہا تھا اور وہ سب کے سب بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر کسی بات کو ادھوری ہی چھوڑ کر بوڑھے نے ایک نئی بات شروع کی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ پھر اسی خوشی میں بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی۔ پھر کیا؟ اتنا کھانا بنایا گیا کہ بادشاہ کے شہر کے سارے مکانوں میں کھانا بنا کر رکھا گیا۔ پھر بوڑھے نے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں نے کھانا کھایا، ٹھیک؟ پھر بادشاہ کے سینکڑوں امیروں اور وزیروں نے کھانا کھایا، ٹھیک؟ پھر بادشاہ کے ہزاروں فوجیوں اور چنے ہوئے شہریوں نے کھانا کھایا، ٹھیک؟ اتنے لوگوں کے کھانا کھاتے کھاتے رات ہو گئی، ٹھیک؟ اور سب کے بعد رات کے وقت لاکھوں غریب غربا اور فقیروں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اس برآمدے میں لیٹے ہوئے سبھی آدمی احتجاجاً اٹھ کھڑے ہوئے، یعنی مخالفت کرتے ہوئے سب اٹھ کھڑے ہوئے، اور ان میں سے ایک آدمی بولا، بوڑھے، تجھے جھوٹی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ اگر ہم نے رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چین کی نیند نہ سو رہے ہوتے۔ رات بھر تمہاری یہ بکواس کون سنتا؟ ارے بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بوڑھے نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں۔ اگر مجھے ہی نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے میں جاگتا ہوتا؟ میں بھی تو سو جاتا۔ یہ تھا بچوں 7ویں جماعت اردو کی کتاب سے 16واں سبق، ہزاروں سال لمبی رات۔ انشاءاللہ ہم جلد ملتے ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔